Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Lines and Angles. जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले हमने पढ़ा पॉलीगन। पॉलीगन की सबसे छोटी डेफिनेशन होती है कोई भी क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं पॉलीगन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3। मिनिमम किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए होती हैं। क्लास अगर ध्यान से देखती है, ये एक लाइन है, ये 2 लाइन है। 2 लाइनों को लेकर कभी भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती। हमें कम से कम 3 लाइनें चाहिए होती हैं क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। और जो ये क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स, दिस क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 का मतलब हुआ ट्राई, और 3 एंगल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। θ1, θ2, θ3। ये सिंबल होता है थीटा का, जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। इसको बोलते हैं अ क्लोज्ड फिगर कॉल्ड ट्रायंगल। अब वो कहते हैं कि प्रूव दैट, वो कहते हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। प्रूव करके दिखाइए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसकी कोई तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। नॉर्मल एक ट्रायंगल ले लिया। अगर क्लास 7 है, फिगर आपको नजर आनी चाहिए। दोबारा बना देते हैं। लेट्स से हमने ट्रायंगल ले लिया ये वाला। दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। तो हम गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। हमें टू प्रूव क्या करना है? हमें टू प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी पीछे हम पैरेलल लाइन से मिलकर आए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मिलकर आए हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से मिलकर आए हैं, बहुत लोगों से मिलकर आए हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने करी कंस्ट्रक्शन थ्रू ए ड्रॉ एम एन पैरेलल टू बी सी। हमने पॉइंट ए से एक लाइन बनाई जिसका नाम है एम एन, विच इज पैरेलल टू बी सी। अगर क्लास 7 है तो कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, याद रख लेना इस चीज को। अब अपने आप को थोड़ा सा आसान जिंदगी देने के लिए एंगल 1 को ले लिया, एंगल ए को बोल दिया एंगल 1, एंगल बी को बोल दिया एंगल 2, इसको बोल दिया एंगल 3, ये एंगल 4 ले लिया, ये एंगल 5 ले लिया। अब सॉल्यूशन में जब हम आते हैं, हालांकि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट बच्चा कहेगा सर उसका तो पता नहीं, ये जो मैंने गोल बनाया है ये 180 डिग्री है। ये 180 क्यों है? सिंस एम एन इज अ straight line, this implies angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equals to 180 degree. Sum of angles on a straight line is 180 degree. इसे मान लिया इक्वेशन 1 कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। वैसे ही खाली बैठे हुए थे, पंगे ले रहे थे, तो मैंने कहा यार एंगल 4 किसी के बराबर लग रहा है। बच्चे ने कहा सर लग तो रहा है, एंगल 4 लग रहा है एंगल 2 के बराबर। काय को बताओ? एंगल 4 लग रहा है एंगल 2 के बराबर, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। इतने में मैं आगे बोलने ही लगा था, एक बच्चे ने बोला सर रुको, थोड़ा क्रेडिट हमें भी दे दो। एंगल 5 किसी और के बराबर लग रहा है, एंगल 5 लग रहा है एंगल 3 के बराबर। तो बस यहीं पे अगर ये समझ आ गया, इतने में एक बच्चा बोलेगा बट एंगल 4 is equals to angle 2. Alternative interior angles are equal। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो alternate interior angles equal होते हैं। इतने में एक बच्चे ने बोला सर सिमिलरली, सेम चीज को बोलते हैं सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन सेम हो तो डू लिखते हैं। इसे माना इक्वेशन 3। आराम से देख लो, कुछ नहीं है। एंगल 4 बराबर है 2 के,
5 बराबर है 3 के। तो बच्चे ने बोला सर ये सबको थोड़ा सा ऐसे करके यहां ले आओ, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 मतलब 4 की जगह एंगल 4 की जगह लिख देंगे हम एंगल 2 प्लस एंगल 1 की जगह कुछ नहीं, और एंगल 5 की जगह हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब थोड़ा सा रीअरेंज करो। एंगल 1 जो था वो कौन था? एंगल ए, प्लस एंगल 2 कौन सा था? एंगल 2 था। एंगल बी प्लस एंगल 3 कौन सा था? एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थ्योरम का प्रूफ हुआ है। प्रैक्टिकल ये प्रोजेक्ट में भी काफी बच्चे इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ये लेक्चर जितना मर्जी लंबा चले, बट सबसे पहले डू इट 3 टाइम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता। आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये प्लेस हमने खाली छोड़ी हुई है। अगर आप ये 3 बार नहीं करोगे ना, तो क्या होगा? जो चीज जल्दी समझ आती है वो जल्दी दिमाग से चली भी जाती है। धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे जाएगी। मैं क्या कहूं? मैं तो कहूंगा कभी ना जाए आपके माइंड से। इट शुड स्टिक इन योर ब्रेन। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर वो 3 बार आपने कर लिया है तो ये बनाया मैंने क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट sum of interior angles of quadrilateral is 360। ये भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे गिवन क्या लिखेंगे मेरी क्लास? पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। कहीं ये गड़बड़ मत कर देना सर गलत पढ़ा रहे हैं। ये मैंने जगह छोड़ी हुई थी कि आप एक बार और थ्योरम कर लो। पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव क्या करना है? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360। कंस्ट्रक्शन करी, ज्वाइन पी आर। ज्वाइन मेरे बच्चों पी आर को ज्वाइन किया। जैसे ही पी आर को ज्वाइन किया वैसे ही मेरी क्लास बोलेगी सर ये कंस्ट्रक्शन डॉटेड हो गई। अब ये वाला एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, ये 6। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन ट्राइंगल पी क्यू आर तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया सर? 180 डिग्री। अगर आप साथ हो तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। इसे माना इक्वेशन 1। अगर साथ हो, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस, मैं क्या लिखने वाला हूं इस बार? शेड पहले कर रहा हूं, करूंगा बाद में। क्लास ध्यान दे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलेगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे मानो इक्वेशन 2। ये भी सेम रीजन है। सिमिलरली का मतलब होता है सेम रीजन। अब हम करेंगे ऐड 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। इक्वेशन 1 कहती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, इक्वेशन 2 बोलती है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर 1 को 6 के साथ प्लस कर दो, एंगल P आ जाएगा। सिर्फ 2 की जगह लिख दो, एंगल Q आ जाएगा। 3 को 4 के साथ प्लस कर दो, एंगल R आ जाएगा। और सिर्फ एंगल 5 को लिख दो तो एंगल S आ जाएगा 360 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आ गया तुमको सर आपने तो कराया नहीं था, तो सर आपको कहीं फंसने नहीं देंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें एक और बात बता दूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स का एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। पॉलीगन्स की शुरुआत होती है ट्राइएंगल से जिसमें n इज इक्वल्स टू 3 होता है। तो 3 - 2
इंटू 180 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 होता है 1, 1 इंटू 180 इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री होता है। तीसरा होता है पेंटागन। पेंटागन के अंदर 5 साइड्स होती हैं, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 इंटू 180, 540 आ जाएगा। ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये कहीं पर अपनी दीवार पर लिख लेना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का ये फॉर्मूला, ये अगर आप अच्छे हो तो इसको कम से कम 4, 5 और 6 तक कर लो। 6 वाले को बोलते हैं हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन। ऑक्टागन वो जिसमें n इज इक्वल्स टू 8, हेप्टागन में 7, हेक्सागन में 6। अच्छा रहेगा अगर पढ़ने के मूड में हो तो ये काम की चीज है, अगर आपको समझ आई हो तो। ये करने के बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको बहुत ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत काम आने वाली थ्योरम है। वो कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, बना के देखते हैं। एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, वो कह रहे हैं इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, बढ़ा दी, यहां तक बढ़ा दी, देन द एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, कि ये वाला एंगल सम के बराबर है किसके, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। मतलब कहने का मतलब ये है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इन विच क्लास अगर साथ है, बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, हमें टू प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर है। इंटीरियर 3 एंगल्स हैं, इंटीरियर 3 है, बट ये येलो वाला इंटीरियर में एडजेसेंट है, इंटीरियर ऑपोजिट, अंदर के बाकी दोनों एंगल्स के बराबर है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू अंदर वाला एंगल ए प्लस अंदर वाला एंगल बी के बराबर प्रूव करना है। सिंपल साधारण भाषा में एंगल ए को ले लिया 1, 2, 3 और 4, मतलब ये प्रूव करना है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये प्रूव करना है, ये है नहीं। तो सॉल्यूशन में अभी अभी गरम गरम पड़ा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन ये लिखोगे, इसका रीजन है थ्योरम 6.7, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप लिखोगे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपके आंसर का सारा स्वाद खत्म हो जाता है अगर रीजन ना लिखो ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में रीजन लिखना सॉल्व करने से भी ज्यादा जरूरी है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मान लो इक्वेशन 1। ऑल्सो एक बच्चा बोलेगा ऐसे तो 180 ये भी हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल नहीं, मैंने सिमिलरली नहीं लिखा, ऑल्सो लिखा है। ये 180 किसी और वजह से है, ये 180 है लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसको मानो इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। एक प्यारा बच्चा बोलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। भैया ये भी 180 के बराबर था, ये भी 180 के बराबर था। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये ध्यान से देख लेना।
तो बच्चा बोलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल 3 जो इधर प्लस हो रहा था तो वो इधर आकर माइनस हो गया, बराबर एंगल 4, 3 से 3 कट गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4, मतलब एंगल 4 जो था वो कौन सा था, ACD, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस 2 की जगह आ जाएगा एंगल B, हेंस प्रूव्ड। अगर क्लास 7 है तो इस थ्योरम को तो मैं बोलूंगा 100 बार लिखो, 100 बार तुम नहीं लिखोगे, बट कम से कम, जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल करा 3 बार, इसको कम से कम 2 बार करना, इसको कम से कम 2 बार करना। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, पंगे ले रहे हैं आराम से। नाम दो तीनों एंगल्स का, इस एंगल का नाम है बबलू, इस एंगल का नाम है टिंकू, इसका नाम है डैनी, खतरनाक नाम रखो। एक्सटीरियर एंगल लिया पॉम्पू, एक्सटीरियर बनाया चिंकू, एक्सटीरियर बनाया डब्बा, हमारे एक फ्रेंड का नाम डब्बा भी है। तो ये जो डब्बा है ये किसके बराबर है बताइए, ये जो पॉम्पू है ये किसके बराबर है बताइए, और ये जो चिंकू है ये किसके बराबर है जरूर बताइए। अगर ये बताएंगे तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, नहीं तो ना आपको करने में मजा आएगा ना मुझे कराने में मजा आएगा। आई होप जो मैं कह रहा हूं वो आप समझो। तो जो डब्बे भाई साहब हैं, जो डब्बे भाई साहब हैं वो टिंकू को छोड़ दो तो वो बराबर हैं बबलू प्लस डैनी के। रीजन लिख दोगे तो दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। जो पंपू भाई साहब हैं वो बराबर है, डैनी को छोड़ दो, वो बराबर है बबलू प्लस टिंकू के। अपनी भाषा में चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो चिंकू भाई साहब हैं वो बराबर है, चिंकू भाई साहब बराबर है बबलू को छोड़ दो तो वो बराबर है डैनी प्लस टिंकू के, डैनी प्लस टिंकू के। अगर क्लास 7 है तो इस चीज को ध्यान से देख सकती है, कर सकती है और समझ भी सकती है अगर ये पल्ले पड़ रहा है तो। ये हमने आपको दो चीजें बता दी हैं। अगर कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा देख लो, चीज क्लियर हो जाएगी। एक्सटीरियर एंगल, इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने आ रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं वो क्या कह रहा है। इन फिगर 6.37 इसको मैं यूज करूंगा अपने मतलब के लिए। ध्यान से कैसे, हमने लिखा है गिवन, गिवन ये है कि QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है जी, 90 डिग्री मैंने फिगर में एंगल लिख दिया। एंगल TQR इज 40, एंगल SPR इज 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। जैसे भी करके X और Y की वैल्यू निकाल के दो, X और Y की वैल्यू निकाल के दो, जो तुम्हें ठीक लगे, जैसे तुम्हें ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बच्चा बोलेगा सर मुझे तो ये लग रहा है, बस मुझे तो ये ट्राइंगल दिख रहा है। अगर आप साथ हो तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पीले वाले ट्राइंगल में, पीले वाले ट्राइंगल का नाम देख लो, इन ट्राइंगल QTR, एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल Q की जगह लिख दूंगा 40, T की जगह 90 लिख दूंगा, एंगल R की जगह लिख दूंगा X इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज एंगल Q इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज गिवन है तो X बराबर हो जाएगा 180, 90 और 40 होता है 130, उधर जाके माइनस 130, X की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। द वैल्यू ऑफ X इज 50 डिग्री। अब जैसे ही हमारी X की वैल्यू आ जाती है, X की वैल्यू आने के बाद एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर अगर आपको सीखना है, नाउ इन ट्राइंगल PSR, थोड़ा सा ध्यान से देखना, PSR में ये वाला PSR ट्राइंगल के लिए अगर आप साथ हो तो
क्या पी एस आर ट्राइंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल है? क्या पी एस आर ट्राइंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल है? क्या पी एस आर ट्राइंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल है? तो बच्चा बोलेगा एंगल, ये देख लीजिए ये कौन सा एंगल है, एंगल पी एस क्यू बराबर होगा एंगल पी प्लस एंगल आर के। एंगल पी एस क्यू बराबर होगा एंगल पी प्लस एंगल आर के। क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम of interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is equals to sum of interior opposite angle. तो y बराबर हो जाएगा 30 प्लस x। y बराबर हो जाएगा 30 प्लस x की वैल्यू थी 50, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 50 और एंगल p इज इक्वल्स टू 30 गिवन है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। द वैल्यू ऑफ y इज 80 डिग्री। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, मुझे खुशी इस बात की है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों थ्योरम्स लगा दी। एक तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वाली भी, और एक हमने थ्योरम लगा दी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब गेम बढ़ाने की, अपना लेवल अप करने की जरूरत है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इज जीजा जी। अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो नाइन्थ क्या करी? ये क्वेश्चन नाइन्थ क्लास का बेंचमार्क है। जब तुम कभी लाइफ में बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तब तुम्हें ये क्वेश्चन याद आएगा। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जीजा जी जितना इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को जरूर इज्जत देना। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, और सिर्फ नाइन्थ की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आएगा ही आएगा। ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो आराम से, भले ही मुझे पॉज कर लो, ब्रेक लेनी है ब्रेक ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन पहले जल्दी से कर लो। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर लो। द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल्स आर प्रोड्यूस टू ई एंड डी। ठीक है जी, ये पॉइंट डी। इफ द बाइसेक्टर्स बीओ एंड सीओ ऑफ सीबीई, ओ तेरी, ये बीओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है, सिंबल भी बना रखा है, बाइसेक्टर बीओ एंड सीओ, ये सीओ, सीओ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीट एट पॉइंट ओ, प्रूव दैट एंगल बीओसी, प्रूव दैट एंगल बीओसी इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बीओसी। इसमें सारा खेल गिवन का है। गिवन में लिखोगे बीओ बाइसेक्ट्स एंगल CBE, वो तो बुक में ही दे रखा है। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू x से। बच्चा कहेगा ना 1 दिख रहा है ना 2 दिख रहा है, तो 1 हो गया ये, 2 हो गया ये। अच्छा, एक्स वाई जेड उन्होंने ले रखा है, तो m और m ले लो, तुम दोनों को m मान लो, इनको मान लो तुम m, x ना लेकर हमने ले लिया m। सिमिलरली CO bisects angle BCD. This implies angle 3 is equals to angle 4 is equals to n ले लो। n मतलब ये एंगल 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये n, तो ये भी n। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू n, ये आप n मान लीजिए अगर क्लास 7 है तो। अब क्या करें? एक्सटीरियर वर्ड यूज हुआ है, इतने में एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में अगर 7 हो तो सर इन ट्राइंगल ABC एंगल CBE किसके बराबर है? एंगल CBE किसके बराबर है? एक अच्छा बच्चा बोलेगा एंगल CBE बराबर है एंगल A प्लस एंगल C। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये अभी करा है, तो CBE की जगह आ जाएगा, अगर CBE पूरा देखो तो M प्लस M, 2M is equals to angle A. Angle A is X plus angle C. Angle C is Z. इसको मानो इक्वेशन 1। इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सिमिलरली, जैसे आप 2M को ले आए X प्लस Z के बराबर, तो ये वाला जो N प्लस N, ये जो 2N बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा X प्लस Y के। X प्लस Y के सेम रीजन से टाइम भी वेस्ट मत करना। जैसे 2M बराबर है 2M, अगर ध्यान से देख रहे हो, अगर 2M बराबर है दिस प्लस दिस के, तो वैसे ही 2N ये वाला बराबर होगा दिस प्लस दिस के। मैंने कहा ओके। बच्चे ने कहा आराम से चलो, ऐड 1 एंड 2, ऐड करोगे तो आ जाएगा 2M प्लस 2N बराबर X प्लस वाई प्लस Z प्लस X। X दो बार आ गया, X प्लस वाई प्लस Z प्लस X आ गया। इतने में एक तेज बच्चा फटाक से बोलेगा सर X प्लस वाई प्लस Z। सर ध्यान देना, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, M प्लस N इज इक्वल्स टू 180 प्लस X। बच्चे ने बोला सर इसकी जगह, बिकॉज X प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो M प्लस N की वैल्यू आ गई 180 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। पहले यहां तक ध्यान से लिख लो, यहां तक ध्यान से लिख लो। मैं एक सेकंड के लिए आप लोगों को पॉज कर रहा हूं। वो कहां गया हमारा माउस? गेम देखो क्या चेंज हुई है, मतलब M प्लस N इज इक्वल्स टू 180 प्लस एक्स अपॉन 2, अलग अलग करूं तो 180 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2। M प्लस N बराबर हो गया 90 प्लस एक्स अपॉन 2। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है इस क्वेश्चन की। अब आ जाओ इन ट्राइंगल BOC, कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं? BOC में ये वाला एंगल M प्लस ये वाला एंगल N प्लस ये वाला एंगल, जिसका कोई नाम नहीं है, मतलब जिसका नाम है एंगल BOC, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पूरा लिखना, ASP मत लिखना, ये ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा बोलेगा M प्लस N की तो वैल्यू है हमारे पास, M प्लस N की जगह लिख दिया 90 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज M प्लस N इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स अपॉन 2। तो एंगल BOC हो गया 180 माइनस 90, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, ये प्लस एक्स बाय 2 उधर जाके माइनस 1 बाय 2x। एंगल BOC हो गया 180 में से 90 जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ x। x अगर एंगल A है तो हाफ ऑफ एंगल A। हेंस प्रूव्ड। मैं नहीं कह रहा कि एक ही बारी में आपको समझ आ गया होगा, मैं नहीं कह रहा, मगर ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार करना, तब जाके इस लेक्चर का संपूर्ण फायदा उठा पाओगे, नहीं तो खुद भी प्रॉब्लम में रहोगे और चैप्टर में दुखी होगे। ये क्वेश्चन 3 बार तो देखना, 3 बार मेरे स्टेप्स को देखना कि मैंने क्या किया है, तब जाके आप इसमें कंफर्टेबल हो पाओगे। इसके बाद हमारी आती है एनसीईआरटी की 6.3। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आराम से एक बार पढ़ लो, पहले पढ़ लो गाइस। 6.3 का पहला क्वेश्चन, द साइड्स QP RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू SNT, दिख रहा है। एंगल SPR भी दिख रहा है 110 डिग्री, और ये वाला भी दिख रहा है 135 डिग्री। फाइंड एंगल PRQ, फाइंड एंगल PRQ। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, जो दिल कर रहा है वो करो। अगर हम चाहें तो सबसे पहले लेंगे हम एंगल Q, सीधा इसमें सॉल्यूशन कर रहा हूं, एंगल QPR
plus angle RPS is equals to 180 degree. Linear pair angles are supplementary. ध्यान से देख लीजिए अगर दिख रहा हो तो QPR की जगह एंगल 1 plus 135 is equals to 180 degree because angle RPS is equals to 135 ये गिवन है. एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल 135 डिग्री. तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री. जैसे ही एंगल 1 45 डिग्री आ जाएगा इतने में इसको यूज करो. नाउ एंगल TQR इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल R. ये दिल से देखो, दिल से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिल से देखो मतलब क्यों? एक्सटीरियर angle of triangle is equal to sum of interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is equals to sum of interior opposite angles. TQR दे रखा है 110 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2. 110 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एंगल 2 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल PRQ जो हमें निकालना है. तो एंगल PRQ will be 110 minus 45 and you will get the value. 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 4 जाएगा 6. एंगल PRQ is equals to 65 degree. This is the answer of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. ये थ्योरम बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन को हम पहले एक सिंपल तरीके से कराएंगे फिर एक मुश्किल तरीके से कराएंगे. तो अभी जरा रिलैक्स करो, चिल करो अगर साथ में हो तो. बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना अगर साथ में हो तो. वो कह रहे हैं गिवन, ये वाला जो पोर्शन है गिवन है कि एंगल एक्स दे रखा है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है 54 डिग्री एंड YO and ZO are bisectors. YO and ZO are bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively. Find angle OZY. OZY मतलब एंगल 1 एंड YOZ मतलब एंगल 2. इसको मान लो एंगल 3. आराम से करेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है. गिवन हमें दे रखा है YO and ZO are bisectors. तो सॉल्यूशन में in triangle XYZ angle X plus angle Y plus angle Z is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle. X दे रखा है 62 plus 54 plus angle Z is equals to 180 degree. तो angle Z will be equals to 180 minus 62 plus 54. 62 plus 54 is equals to minus 116. माइनस 116 तो ये हो जाएगा एंगल Z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 64 डिग्री. बट एंगल Z नहीं मांगा, हमसे मांगा है OZY. OZY नाउ सिंस ZO bisects angle Z, this implies angle 1 is half of angle Z. Angle 1 is half of angle Z. Angle 1 will be equals to हाफ ऑफ 64 डिग्री क्योंकि एंगल Z 64 आया है. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 32 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल्स टू 32 डिग्री. सिमिलरली एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर एंगल 4. सिमिलरली सर YO bisects angle Y. This implies angle 4 is half of angle Y. Angle 4 is half of 54. Angle 4 is equals to 27 डिग्री. ये मांगा तो है नहीं, आप बिना बात के निकाल रहे हो? नहीं, मांगा है क्योंकि हमें एंगल 2 निकालना है. तो अब इन ट्राइंगल YOZ एंगल YOZ प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. आंखें खुली होनी चाहिए.
एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल 4 की जगह 27 प्लस एंगल 1 की जगह 32, एंगल 1 भी आ रखा है, एंगल 4 भी आ रखा है, इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 59 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड विल बी 121 डिग्री। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पापा हैं एक, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें ना एक बच्चे ने काफी कुछ इसमें सॉल्व कर रखा है, तो मैं चाहता नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें वो बोल रहा है गिवन, सबसे पहले गिवन, इफ दी गिवन ही है, हमें ये गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डीई, एंगल बी ए सी इज 35, एंगल सी डी इज 53, फाइंड एंगल डी सी। डी सी ये वाला एंगल निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी। मुझे पॉज कर लो और आराम से देख लो। ये बन रहा है उल्टा जेड, उल्टा जेड बन रहा है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बी ए ई 35 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी। ये आ जाएगा, क्यों? बिकॉज बिकॉज एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये चीज अपने को गिवन है। नाउ नाउ मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखो। नाउ हमारे क्लास इन ट्राइंगल टी सी ई, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मींस अगर क्लास 7 है तो एंगल डी दे रखा है 53 डिग्री, प्लस एंगल सी नहीं दे रखा, प्लस एंगल ई जो हम अभी अभी लाए हैं 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53 माइनस 35, तो 180 माइनस 53 माइनस 35 इज इक्वल्स टू एंगल DCE is equals to 92 डिग्री। दिस इज योर आंसर। प्रेजेंटेशन जरूरी है, रीजन जरूरी है। रिकॉर्डेड क्लास में थक जाओ तो पॉज करके बाद में देख लो, अच्छा लगे तो चलते रहो, मोमेंटम बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा नीचे डार्क डार्क सा दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन फिगर 6.42 PQ and RS intersect at T, एंगल PRT is 40, ये 40 दे रखा है। एंगल आरपीटी इज 95, ये दे रखा है। एंगल टीएसक्यू इज 75, ये दे रखा है। एसक्यूटी निकालना है। एसक्यूटी मतलब ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। सबसे पहले इन ट्राइंगल पी आर टी आओगे, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी, आराम से देख लो। एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अगर ऐसे लिखोगे तो मेरे जैसे बाल हो जाएंगे। प्रॉपर पूरा लिखना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से लिख लीजिएगा। तो एंगल पी 95 प्लस एंगल आर इज 40 प्लस एंगल टी की जगह लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 135, ये दोनों इधर प्लस हो रहे हैं, उधर जाके माइनस हो गए। एंगल 3 इज इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। जैसे एंगल 3 45 आया, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो गाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू, यहां से गेम चेंज होगी, एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे, काय को? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 3 45 था। अब जैसे एंगल 2 45 हुआ, अब हम आ जाएंगे, सरकार थोड़ी बदल गई है, इन ट्राइंगल
टी क्यू एस में, टी क्यू एस में एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 2 प्लस 75 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 2 हमारा आया हुआ है 45 प्लस 75 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80, 180 माइनस 120, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बस इसमें लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो। ये करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, ये हमारा गिवन वाला पार्ट है। अगर क्लास 7 है तो ये वाला पार्ट हमारा गिवन वाला पार्ट है। अगर क्लास देख रही है तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ये 90 डिग्री। जो चीज गिवन हो हाथ के हाथ लिख दो 90 डिग्री। और एंगल एस क्यू आर इज 28 फिगर में दे रखा है। एंगल क्यू आर टी इज 65 फिगर में दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। शॉर्टकट में भी कर सकता हूँ, लॉन्ग कट में भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे दे रखा है जेड। यहाँ पर एक लाइन पैरेलल है, PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. Since PQ is parallel to SR, ये चीज given है, this implies angle PQR is equals to angle QRT. Alternate interior angles are equal. बहुत ध्यान से देखना, PQR जब लिखने की बारी आएगी, x plus 28 is equals to QRT is 65 degree. X is equals to 65 minus 28. Answer is 65 minus 28 is equals to X की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। डिग्री X आ गया 37 डिग्री। अब आ जाओ, कुछ नहीं करना, जैसे तुम्हारा जो दिल करे। इन ओए 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 in triangle PQS, in triangle PQS, angle P plus angle Q plus angle S is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle. Angle P 90 दे रखा है, Q X दे रखा है, S जो है वो Y दे रखा है, is equals to 180। यहाँ लिख देना because angle P is equals to 90 degree। ये चीज गिवन है, तो 90 प्लस x की वैल्यू है 37 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127। 180 माइनस 127 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। फटाफट से कर लो। Last but not least, last but not least, last but not least, this question will definitely come in exam। और ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये क्वेश्चन डेंजरस क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। The sides QR of triangle PQR are produced to a point S if the bisector of PQR, bisector of PQR and PRS का भी बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट टी। बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। बाइसेक्टर इसका मीट एट पॉइंट टी। शो दैट एंगल QTR is half of angle QPR। एज अ बच्चा ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी नानी याद आती है। एज अ स्टूडेंट बच्चे को दिक्कत होती है कि इसको कैसे प्रेजेंट करे अपने आप में, तो मेरी हालत खराब है। तो मैंने सबसे पहले जब हालत खराब हो, गिवन में आओ, ये लिखोगे QT bisects angle PQR। This implies angle 1 is equals to angle 2 is equals to x। बोलो से और जय माता दी। ये भी x, ये भी x और जय माता दी। बस
सिमिलरली एक और चीज दे रखी है टी आर, टी आर bisects angle PRS. This implies angle 3 is equals to angle 4 is equals to y से, ये y हो गया, ये भी y हो गया, ये दोनों y y हो गए और छोड़कर आ जाना। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके, कुछ नहीं आ रहा यार, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, हालत मेरी खराब है। तो एक बच्चे ने बोला सर एक बस दिमाग लगा लोगे ना तो हो जाएगा। ये ट्राइंगल देखो, आप ये पिद्दा सा ट्राइंगल देखो बस, बाकी हम आपको करा देंगे। ये ट्राइंगल देखो, एक ये ट्राइंगल देखो और एक ये येलो वाला ट्राइंगल देखो। ये पूरा येलो में नीचे तक आना चाहता हूं मैं, वो आ नहीं पा रहा, शेडिंग का चक्कर है। बच्चे ने बोला एक ट्राइंगल देखो सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखो और इन ट्राइंगल क्यू टी आर देखो। दो ट्राइंगल्स देख लो, पी क्यू आर और क्यू टी आर। आराम से ये दोनों ट्राइंगल्स में आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, आपको कोई नहीं वो कर पाएगा। दोनों ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, आपको कोई नहीं ला पाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देख लो, बिल्कुल आराम से देख लो। कैसे? बच्चा बोलेगा एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। अगर ये समझ आ रहा है तो बड़े वाले ग्रीन वाले ट्राइंगल में ये वाला जो ब्लैक ब्लैक है, ये एक्सटीरियर बराबर होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू। बट एंगल पी को अब की बार थोड़ा ढंग से लिखना, कैसे बताता हूं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर है तो आप लिखो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is equals to sum of interior opposite angles. इससे क्या होगा? बच्चा बोलेगा सर ये जो बाहर वाला जो एंगल है पी आर एस आप देख रहे हो, ये बराबर है 2y इज इक्वल्स टू क्यू पी आर। क्यू पी आर तो आपका एंगल क्यू पी आर ही है, प्लस पी क्यू आर को देखो, पी क्यू आर को आपने एक्स एक्स कर दिया था तो हो गया 2x। सर 2y माइनस 2x बराबर हो गया एंगल क्यू पी आर। एक्स एक्स और वाई वाई वाले एक तरफ, नॉर्मल वाले एक तरफ, 2 कॉमन, y माइनस एक्स बराबर हो गया एंगल क्यू पी आर। सर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो, 1/2 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू आ गया y माइनस एक्स। मैंने कहा ओके, बच्चे ने कहा ठीक है। मैंने कहा अब आओ सिमिलरली, सिमिलरली क्यू टी आर में क्या आप एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो? क्यू टी आर फिगर मैंने बहुत गंदी कर दी है, बहुत बहुत गंदी कर दिया है। तो बच्चा बोलेगा एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। पहले देख लो सिमिलरली लिखा है तो सेम रीजन लग रहा है। अब टी आर एस की जहां तक बात आती है तो y इज इक्वल्स टू क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर तो वही है, टी क्यू आर की जगह आ जाएगा x। अगर साथ हो तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस। बच्चा बोलेगा इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2। बहुत अच्छी नजरों से देखो, y माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है? y माइनस एक्स बराबर हो रहा है हाफ ऑफ क्यू पी आर, y माइनस एक्स बराबर आ रहा है क्यू टी आर। दिस implies from 1 and 2 angle QTR is equals to half of angle QPR. Two things equal to the same thing are equal to each other. Two things equal to the same thing are equal to each other and you are done with lines and angles. माता रानी आपको खुश रखे और इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल हमने आपको कराने की पूरी कोशिश करी है। कहीं कहीं हमसे कोई गलती हो गई हो, कहीं हो गई हो कोई गलती, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा।
अनइंटेंशनली हुई होगी, वैसे कोई गलती हुई नहीं है। स्कूल एग्जाम में 95% जो आता है वो एनसीईआरटी में से ही आता है। अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे कभी कराने होंगे आने वाले टाइम में तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को करा दूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।